ऐसे म्यूजियम पहले गए हो कभी? ये उससे बेहतर था होगी, ये बेहतर कुछ चीजें थी। कोई एक दो लोग बोल सकते हैं कि कैसे लगा आपको? मतलब कि ऐसा म्यूजियम में फर्स्ट बार देखा जैसे, और उसमें वो डायनासोर का अंडा का रेप्लिका उसमें था, और उसमें अलग अलग स्केलेटन वगैरह थे। तो ऐसा मैंने मतलब पहले नहीं देखा कहीं पे। क्या ये फीलिंग फर्स्ट आई? है। क्या फीलिंग आई? कोई कोई लोग एक एक शब्द बोल सकते हैं, देख के क्या फीलिंग आई? उसको देख करके मतलब थोड़ा अलग टाइप का सा लग रहा था कि स्केलेटन जैसे टाइगर का था, लेकिन वो टाइगर लग नहीं रहा था। थोड़ा अलग लग रहा ठीक था। है, जो हमें लग रहा था कि लगना चाहिए वैसे नहीं लग रहा था। ओवरऑल वो सब देख के कैसे लग रहा था? रोमांचक। एक शब्द में बोल सकते हैं। रोमांचक। रोमांचक। एक शब्द। डर भी लगा। थोड़ा डर भी लगा। डर क्यों? डर क्यों? म्हणजे वो बरे होंगे ना तो उनके लिए उसके लिए या मारा होगा के बारे में जान। हो सकता है किसी ने मारा हो और फिर वहाँ लगाया हो, या फिर मरे हैं तो कलेक्ट किया हो। तो कुछ वहाँ पे स्कल्स लगे थे। वहाँ पे अच्छा, ये मैंने नोटिस नहीं किया। फोटो में पुरानी सभ्यता का वो जो है औरत बैठी, प्राचीन सभ्यता की। तो काफी सारे जो मैं कह रही थी स्कल रखे हुए थे जहाँ पे वो बोन्स स्केलेटन्स थे वहाँ, तो कोई पूछ भी रहे थे कि वो किसके स्केलेटन है। उन्होंने लिखा नहीं था, सिर्फ ये लिखा था कि गोली मारी गई है, हेड काट दिया गया है ना, या कुछ कैंसिल हो गया है। तो बाद में वो किसके स्कल थे? टाइगर की किसी ने बात टाइगर के स्कल थे। क्योंकि अगर मैंने गेस किया कि वो टाइगर का जो पूरा स्केलेटन बना था उसके स्कल जैसे दिख रहा था, क्योंकि उसके दांत जो दो बड़े बड़े थे, पावरफुल ऐसे बड़े थे। और मैंने पूछा उनको तो उन्होंने वो बताया, और शायद वो ऐसे पोचर या किसी ने मारे हुए वो उन्होंने कलेक्ट करके डाले होंगे। बट हाँ, ऐसे हुआ है हिस्ट्री में कि बहुत जगह लोग गए हैं और फिर वो स्पेसिमेन वहाँ से लेकर आ गए और फिर उसको मतलब मार के ही वो म्यूजियम में अक्सर रखे गए, और ऐसे म्यूजियम ओवरफ्लो होते थे लोगों के। तो लेकिन जब मैं देखती हुई तो फिर मुझे वो बहुत लगता है कि कितने सारे तरीके अलग अलग तरीके के जीव है ना। तो हम जो अगले 3-4 दिन करेंगे, तो ये जीव जगत में जो ये विविधता है उसको समझने की कोशिश करेंगे एक तरह से। तो एक मैं आपको ये कितना है इसका स्केल, ये कितना ज़्यादा अलग अलग है, उसका कोई आइडिया है? कितने तरह के जीव होंगे? हाँ? अच्छा, तो एक तो है कि कुछ सिर्फ एक ही कोशिका के हैं और कुछ बहुत कोशिका के हैं, और उसके भी अलग अलग नंबर्स होंगे, कितने तरह के हैं ये, और किस तरह की विविधता होती है? कुछ उभयचर होते हैं, कुछ सरीसृप होते हैं, और कुछ विलुप्त प्राय जैसे डोडो का भी एक रखा हुआ था। हाँ, एंडेंजर्ड उसको नहीं कहते। अलग अलग समय में भी जो हम अभी देख पाते हैं उससे कुछ अलग भी जीव थे। तो अलग अलग समय पे ये विविधता अलग थी। अलग अलग जगह पे भी हम देखेंगे तो हमारे जगह पे जो है जीव, वो कहीं और चले जाओ कहीं दूर, वहाँ पे वैसे भी कहा ना डेजर्ट में किस तरह के हैं और पानी में किस तरह के हैं, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी विविधता है। तो उसका बस एक वो कितना ज़्यादा अलग है वो दिखाने के लिए मैं एक क्लासिक, आपने डेविड एटनबरो का नाम सुना ही होगा, सुना है? डेविड एटनबरो, उनके वीडियोस नहीं तो देखे होंगे, तो आप आवाज़ सुनोगे तो पहचानोगे। तो उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ और फिर बात करेंगे। इसको अटैच कर देंगे। हाँ, बस यस। उसका आवाज़ शायद उतना नहीं सुनाई दे, स्पीकर से अटैच नहीं में अटैच, कोई बात नहीं, हम उसको देखेंगे और बात कर सकते हैं। उसका विजुअल ज़्यादा पावरफुल है।
कर रहा है तो ऑफ तो इस तरह के वीडियो हम लोग अक्सर हमने देखा होगा, तो थोड़ा आइडिया देने के लिए कि कितने सारे अलग मतलब इंसेक्ट में भी अगर वो सिर्फ बीटल लेते हैं तो बीटल के भी कितने हज़ारों उन्होंने बताया ना, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, पर इतने बड़े नंबर है कि हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाते। तो मतलब इस तरह के वीडियोस देखने का एक प्रॉब्लम भी है, वाव वाली फीलिंग आती है, बट उसमें कई तरह के कुछ इश्यूज भी है। और अनीश ने एक बहुत अच्छा रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है कि डेविड एटनबरो ने इतने बहुत साल ऐसे काम किया है डॉक्यूमेंट करने का, लेकिन उस देखने के तरीके में और उस तरह से दिखाने को के तरीके में क्या इशू है वो अच्छा लगेगा आपको। तो लुकअप वाला मैं वो पैतरा इस्तेमाल कर रही हूँ, हम वो भेजेंगे, तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिए। बट ये एक तरीका था जब हम साइंस के बुक में देखते हैं और हिस्ट्री में भी देखते हैं, तो ये था कि लोग अलग अलग जगह से खासकर यूरोप से तो वो अलग अलग जगह गए और फिर उनको लगा कि अरे यहाँ तो बहुत और भी वैरायटी है और अलग वैरायटी है, तो दुनिया जिसने बनाई है उन्होंने कितना ऐसे बनाया है, तो वो उसको लेकर आते थे और ऐसे नेचुरल हिस्ट्री वाले म्यूजियम में ला के अपने यहाँ पे उसको भर रहे थे, इतने कि वो फूटने वाले थे, ऐसे इतना वो भरते थे। तो वो और हमको बहुत और उन्होंने वो ये भी सिस्टमेटिकली जो डाइवर्सिटी है उसको इकट्ठा करना, क्या क्या है उसका एक इन्वेंट्री की तरह बनाना, कि जैसे हमारे पास बुक्स आए, एक और जगह पे ऑफिस था और वहाँ से बहुत सारे बुक्स वो बंद हो गया तो वो यहाँ आए, तो कौन सी बुक्स है अभी अगर उसमें से चाहिए होगा तो कितने कैसे ढूंढेंगे ना, अगर बहुत सारे बुक हैं 2-4 है तो ठीक है मैं निकाल के दे सकती हूँ, तो समझो कि अगर हज़ारों है तो उसमें से निकालना कितना मुश्किल होगा। तो अगर एक सिस्टम बनाते हैं कि हाँ क्या क्या है, ये एक तरीका हो सकता है कि हम लिस्ट बना दें कि मेरे पास कौन कौन सी किताब है और हम अब तो हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, जो हम लोगों को हिस्ट्री के साइंस के हिस्ट्री में दिखता है, एक स्लाइड वहाँ पर दिखता है, ये बार बार नहीं चले जाए कोई इसको पहचानता है? तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जानते हैं कि ये भीमबेटका में एक रॉक है, उसको जूहू रॉक भी बोलते हैं, और बाकी लोग को ये तो समझ में आ रहा है कि रॉक पेंटिंग है, ठीक है। तो ये कम से कम 30,000 साल पुराने वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं, और लोग तो वहाँ से और भी उसके बहुत पहले से रहते आए हैं, और कम से कम 250 अलग अलग तरीके के वहाँ पे जीव ड्रॉ किए हुए हैं, और वो ओवर टाइम भी लोगों ने आके वहाँ पे ऐड किया हुआ है, मतलब अभी के लोगों ने नहीं, उसी टाइम में प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी लोग ऐसे अलग अलग समय के हैं वो ड्राइंग्स, ये भी समझ में आता है। तो डाइवर्सिटी के साथ, विविधता के साथ डील करना, ये एकदम बहुत पहले से ही हमारी ज़रूरत थी, और कोई भी चीज़ ले लो उसको उसके आसपास में जो डाइवर्सिटी है उसके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। और हम लोगों ने भी इसको बहुत पहले से पहचानना, है ना, और उसके साथ उसको ग्रुप्स भी करना कि ये वाले शायद खाने के लिए अच्छे होंगे, ये वाले से बच के रहना है, इस तरह की ग्रुप्स बनाए होंगे हमेशा से, है ना। ये जो हिस्ट्री के अपने बुक्स हैं डॉक्यूमेंटेड, जब से एक ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, और वो फॉर्मली जो रिकॉर्ड्स हैं ऐसे कहते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, हम मदर्स के बारे में अक्सर नहीं सुन रहे थे, ये फादर थे, बट हम जो जेन का भी एक पॉइंट बोल रहे थे कि ये तो डॉक्यूमेंटेड है, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, बट ये डॉक्यूमेंटेशन का एक तरीका है, और वो तो लोग बहुत पहले से ये जानते थे और करते थे, सिर्फ ये बताने वाले थे हम। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली कुछ ठीक ले लेते हैं और उनको ट्राई करते हैं ग्रुप करने में, लेकिन मैं अभी ये सारे वेल्स और मंकीज और ये सब नहीं ला सकती, तो हम कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, उसको ग्रुप करने की कोशिश करेंगे जहाँ भी पॉसिबल हुआ, थोड़ा थोड़ा स्पेसिमेन। कल मैं आपको उनके पास ले गई,
और कुछ मैं यहाँ ले आ पाई, तो वो हमने किया हुआ है। तो कहीं कहीं स्पेसिमेंस हो गए तो वहाँ पे हम आपको डायरेक्ट करेंगे। तो एक एक्टिविटी हम करेंगे जिसका जो रूल्स है वो चारू बताएंगे। तो ये जो गतिविधि है, ये जो एक्टिविटी है उसके नियम बताता हूँ मैं। तो हम 10 ग्रुप्स होंगे ना, तो हर ग्रुप को कुछ जीवों के सेट देंगे। तो 3 जीवों का एक सेट, मतलब एक उदाहरण है कि सांप, घोंगा और कछुआ। तो ऐसे 3 जीव आपको मिलेंगे और आपके ग्रुप में आपको डिस्कस करना है कि इन तीनों में कौन 2 एक दूसरे के जैसे हैं और तीसरा अलग है। और इसका एक जवाब हमें नहीं दूंगा, उसके एटलीस्ट 2 जवाब दूंगे। तो हमें सही जवाब नहीं चाहिए यहाँ पे, बट आपके ग्रुप में जो चर्चा है वो चाहिए। तो कि कुछ गुणधर्म हो सकते हैं जिसके हिसाब से अगर A, B, C ऐसे 3 जीव है तो कुछ गुणधर्म होंगे जो A और B में है बस C में नहीं है। तो उस हिसाब से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि A, B एक दूसरे के पास में है और C अलग है। कुछ और गुणधर्म होंगे जिसके वजह से मैं कह सकता हूँ कि B, C एक साथ है और A अलग है। तो ऐसे सोचना है कि क्या क्या गुणधर्म के हिसाब से हम इनका समूहीकरण कर सकते हैं, किनको साथ में रख सकते हैं, किनको अलग रख सकते हैं, और उसके बारे में चर्चा करनी है। तो हर ग्रुप में 3-3 सेट देंगे, हर सेट में 3 जीव है। तो वो तीनों सेट के बारे में आपको चर्चा करनी है कि क्या गुणधर्म से हम A, B साथ में रख सकते हैं, C अलग, और फिर A, C साथ में रख सकते हैं, B अलग। और ये चर्चा आपको नोट भी करनी है, लिख भी लेनी है, क्योंकि सब जो सेट्स हैं वो सब ग्रुप्स को नहीं मिलेंगे, सब ग्रुप्स को अलग अलग सेट मिल रहे हैं, अलग अलग जीव मिल रहे हैं। तो ये हमें सुनना भी होगा। तो एक बार आप आपके ग्रुप में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे सभी ये जो सेट्स हैं उसके बारे में। तो वो आपको ध्यान भी रखना है कि क्या चर्चा हो रही है, वो लिख भी लेनी है ताकि हम सबके साथ वो शेयर कर पाएंगे। तो अपने अपने ग्रुप में बैठ जाते हैं और हम ये जो सेट्स है वो बांट देते हैं। आपको ये कुछ भी वैसे हैं जो आप बहुत आप जानते होंगे उनके बारे में, और कुछ के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, ऐसे कम है लेकिन हो सकता है। तो थोड़ा तो पिक्चर देख के भी आप ऐड कर सकते हो, जो हमें पता है उससे भी आप बोल सकते हो। कुछ हमने चीज़ें लिखी है वो भी आप पढ़ सकते हो, और अगर चाहो तो मतलब एकदम आंसर नहीं ढूंढ लेना है, लेकिन अगर आप इसके बारे में, उस जीव के बारे में और जानना चाहते हो तो आप अपना फोन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑड वन आउट गेम है, ऑड वन आउट नहीं करना है कि ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। कुछ एक उदाहरण तो एक उदाहरण जैसे हिमांशु में एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर हिमांशु चारू और मैं है, 3 जीव है, हाँ 3 जीव है, तो एकदम इमीडिएटली दिमाग में क्या आता है कि ये अलग है और ये दोनों सिमिलर है, दोनों लड़के हैं। दोनों करते हैं तो पता होगा। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं कि कभी हम दोनों बायोलॉजी के हैं तो हम साथ रह सकते हैं, कभी हम साथ रह सकते हैं, कभी ये साथ रह सकते हैं। हाँ, तो प्रिंसिपल कुछ क्राइटेरिया किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये दोनों ज़्यादा एक जैसे हैं, वो आपको नोट करना जो 3 सेट किया है ना, तो एक एक करके एक मिनट यहाँ पे ध्यान दें, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो 3 सेट किए हैं वो एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो एक सेट में 3 जीव है, तो उसके बारे में पहले आप सोच सकते हैं, उसके बारे में पहले विचार कर सकते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे तीनों सेट्स के बारे में ग्रुप में डिस्कस करना है। और आप तय भी कर सकते हैं कि कोई एक इंसान लिखेगा, या वो आप सोच लेना, बट लिखना है। जो चर्चा हो रही है वो सबको सुननी है, तो वो ज़रूरी है, वो नोट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो हो जाएगा। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम भी यहीं पे घूम रहे होंगे जब आप पहले ये गतिविधि जो भी
आशुतोष